हेलो गाइस, द हीरो रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 4 में आप सभी का वेलकम। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है एक न्यूज रिपोर्टर अपनी न्यूज में बता रहा होता है हाल ही में डंजन्स के फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डंजन्स और ज्यादा अपेयर होना स्टार्ट हो गए हैं। अगर हम इसकी तुलना 2019 के पहली बार डंजन ओपन होने से करें, उसके हिसाब से अगर देखा जाए आज के समय पे डंजन्स 3 गुना ज्यादा स्पीड से बढ़ रहे हैं। हालांकि डंजन्स और ट्रायल टावर एक दूसरे के फॉर्मेशन से बिल्कुल अलग हैं। फिर वो डंजन्स और ट्रायल टावर का सिस्टम बताता है किस तरह काम करता है। डंजन्स के बारे में बताता है कि डंजन्स में अलग अलग कलर होते हैं। सबसे लोवेस्ट कलर में रेड कलर आता है और सबसे हाई कलर में पर्पल कलर आता है। और उसके बिल्कुल उल्टा ट्रायल टावर्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें बस फ्लोर होते हैं, 1 to 10 फ्लोर होते हैं। इसमें की डिफिकल्टीज भी 1 to 10 होती है हर फ्लोर की। दुनिया का ध्यान अब इन चीजों पे केंद्रित हो गया है जो लगभग एक ही समय पर सामने आई, और इन चीजों के लिए रुचि और चाहत दिन पर दिन और बढ़ती जा रही है सब लोगों की। और कुछ लोग तो जो डंजन्स के अंदर ईथर स्टोन से आने वाली जो एनर्जी है उसका यूज करके पैसे कमा रहे हैं दूसरी जगह से। और डंजन्स में ईथर स्टोन की कीमत दिन पे दिन और बढ़ती जा रही है। फिर वो डंजन से होने वाले खतरे के बारे में बताता है। लोगों का कहना है कि ब्राउन बेग से होने वाले खतरे और ज्यादा सामने आ गए हैं, जहाँ पे डंजन्स के डीमन असली दुनिया में भी सामने आने लगे हैं। लेकिन अभी तक जितनी भी डंजन्स अपेयर हुई हैं, उसके कारण हमारी सोसाइटी में उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है। और ऐसा भी हो सकता है कि जल्दी वो हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरा बन जाए और दुनिया को खत्म कर देंगी। तभी वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाते हैं एक जगह पे जहाँ बहुत ढेर सारे घर होते हैं। और वहाँ पे कोई बोलता है, क्या तुमने नई रैंकिंग देखी? और वहाँ पे 4 लड़के खड़े होते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी एक कहता है, ऐसे तो बहुत से लोग हैं, लेकिन यहाँ पर एक नया नाम था जिसे रैंक में कभी नहीं देखा गया। उसकी बात सुन के दूसरा कहता है, हाँ, लेकिन इतने स्कोर के साथ उसने पहले फ्लोर को कैसे पार कर लिया? फिर हमको रैंक बोर्ड दिखाया जाता है जहाँ पे दिखाते हैं 2230 पॉइंट, और जहाँ पर दूसरा प्लेस 914 पॉइंट का है। इस पॉइंट को देखने के बाद में लड़के आपस में बात करते हैं। एक और नया सन की उभरता हुआ सितारा हमारे सामने आ रहा है। वो लोग आपस में ऐसे बात कर ही रहे होते, तभी दिखाते हैं हमको वहाँ पे टावर गेट ओपन होता है, वेलकम टू द ट्रायल टावर। और हमको पता चलता है कि वहाँ पे किम सुयून आ जाता है। सुयून वहाँ पे आने के बाद में राहत की सांस लेते हुए कहता है, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ काफी लंबा समय हो गया है। ट्रायल टावर जिसे आमतौर पर अभ्यास भी कहा जाता है, और वो अनगिनत फ्लोर से बनी एक विशाल दुनिया है जहाँ पर दुनिया भर के अवेकनर्स इकट्ठा होते हैं। फिर हमको वहीं के मार्केट का सीन दिखाया जाता है। हर एक फ्लोर में अपना ही एक एनवायरनमेंट होता है, और यहाँ तक कि उनकी अलग ही एक कल्चर और अपनी दुनिया होती है। और ऐसी सुविधा का आनंद लेने में सक्षम होने के लिए आपको पहले फ्लोर से ढेर सारे अचीवमेंट पॉइंट को लेकर आना चाहिए। और तभी हमें दिखाते एक बड़ा सा मॉन्स्टर जमीन पे आके गिरता धम, और हमको दिखाया जाता है सुयून ने अपने एक और फ्लोर को क्लियर करने के लिए उस मॉन्स्टर को मारा होता है। और साथ ही वहाँ पर बहुत ढेर सारे मॉन्स्टर मरे पड़े होते हैं जो लास्ट एपिसोड में सुयून के ट्रायल टावर में आने के बाद में अपेयर हुए थे, बर्ड मॉन्स्टर। सुयून ने जैसे ही उन बर्ड मॉन्स्टर को मारा होता है, तभी उसके आगे ट्रायल टावर की विंडो अपेयर हो जाती है और उसमें कहा जाता है, आपने फर्स्ट फ्लोर को क्लियर कर लिया है। और सुयून अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए मन में सोचता है, जैसा कि मैंने लेवल 10 से उम्मीद की थी, अगर मेरे पास अपने पिछले लाइफ की यादें नहीं होती तो मैं आगे बढ़ने में सक्षम नहीं होता। और ये कहने के साथ में जो अपने हाथ में वो तलवार पकड़े होता है उसको देख रहा होता है और अपने मन में कहता है, शुक्र है जितना अधिक मैं लड़ता हूँ मेरी पहले की सेंसेस और ज्यादा ही वापस आ जाती हैं। और फिर वो अपने पिछले लाइफ की फाइट को याद करके गुस्से में कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं निश्चित रूप से ये कर सकता हूँ। उसने जैसे ही वहाँ पे उन सब मॉन्स्टर को मारा होता है, तभी उसके आगे विंडो ओपन होना स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि दोस्तों बहुत ढेर सारी होती हैं। आपने परफेक्टली फ्लोर को क्लियर कर लिया है। आपके फर्स्ट फ्लोर के 10th लेवल का आखिरी रिवॉर्ड लिस्ट ये है। आपने 10 पॉइंट अचीव करे हैं, आपने 150 पॉइंट अचीव करे हैं, आपने 300 पॉइंट अचीव करे, आपने 1000 पॉइंट अचीव करे। आपके सभी स्टेट्स 5 पॉइंट से इंक्रीज करे जाते हैं, और आपकी मैजिक पावर 2 पॉइंट से इंक्रीज करी जाती है, और आपकी मैजिक पावर रैंक 1 पॉइंट से इंक्रीज करी जाती है। टोटल मिलाकर आपने अचीवमेंट में इस फ्लोर का फर्स्ट रैंक हासिल किया है। सुयून वहाँ पे अपने अचीवमेंट पॉइंट को देखता है तो वहाँ पे 2230 होते हैं। उनको देखते हुए सुयून कहता है, यहाँ तक कि लेवल 10 के लिए भी ये जो गिफ्ट है बहुत ज्यादा है। ऐसा लगता है कि मैं पहले से बहुत ज्यादा तेजी में अपनी पावर को इंक्रीज कर रहा हूँ। इतने सारे पॉइंट मेरे लिए नेक्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए बहुत हैं। और ये कहते हुए वो एक शॉप के पास पहुँच जाता है दोस्तों। वहाँ पहुँचने के बाद ऊपर देख के कहता है, जिस चीज की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है वो ये है। और ये कहने के साथ में वो उस दुकान के अंदर घुस जाता है। और जैसे ही वो अंदर जाता है, वहाँ पे एक लेडी बैठी होती है और उससे कहती है, ओहो आपका स्वागत है। और वो उसको देख के वहाँ पे खड़ी हो जाती है। और सुयून जब उसको देखता है तो वो स्माइल करके उसका वेलकम कर रही होती है। और तभी वो कहती है, तुम तो उस बच्चे की तरह लग रहे हो जो अभी अभी आया है।
फिर वो शॉपकीपर सुयुन की तरफ देख के स्माइल करते हुए कहती है, तो तुम मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो। और हमको उस शॉप के बारे में बताया जाता है, स्किल मर्चेंट डार्क एल्फ वैली। मतलब दोस्तों यहाँ पे स्किल परचेस करी जाती है। फिर वो एल्फ सुयुन की तरफ देख के हंसते हुए कहती है, अगर आप किसी स्पेशल चीज की तलाश कर रहे हैं तो आपकी ये सीनियर सिस्टर आपको कुछ सुझाव दे सकती है। अगर आपको ये पसंद हो तो मुझे माफ करें, मुझे एक लीप स्किल की जरूरत है। सुयुन की ये बात सुनने के बाद में वो एल्फ बोलती है, तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन स्किल का क्या आप कहीं से कोई टिप और कुछ लेने के बाद यहाँ आए हैं? फिर वो उससे स्माइल करते हुए कहती है, लेकिन क्या आप उस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं जिस चीज को आप मांग रहे हैं? कि आप जो मांग रहे हैं उसका कॉस्ट बस 150 पॉइंट है, लेकिन मैं जो आपको बता रही हूँ वो स्किल बहुत बढ़िया है और वो 1000 पॉइंट की है। उसकी इस तरह से बात सुनने के बाद में अपना कठोर लौंडा यहाँ पे पिघल जाता है दोस्तों। फिर कहता है, अच्छा ठीक है। फिर वो अपने पॉइंट में से 1150 पॉइंट को वहाँ पे पेड कर देता है उन स्किल को लेने के लिए। जब वो जैसे ही अपनी स्किल बुक को लेने के बाद में वहाँ से जा रहा होता है, तभी वो जो एल्फ होती चिल्ला के बोलती है, अरे रुक जाओ तुम, इस पॉइंट में क्या प्रॉब्लम है? आपने मेरे साथ में कैसी चाल चली है? सुयुन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मुझे तो यही लगता है कि मैंने आपको सही अमाउंट में पॉइंट दिए हैं। उसकी ये बात सुनकर फिर वो एल्फ चिल्ला के बोलती है, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ। फिर वो एल्फ शॉक्ड होते हुए कहती है, अभी तक किसी ने भी पहली फ्लोर में 1000 पॉइंट से अधिक हासिल नहीं किए हैं। क्या तुम सचमुच सेकंड फ्लोर पर हो? उसकी ये बात सुनने के बाद में सुयुन वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं तो एक नॉर्मल कस्टमर हूँ जो अभी भी यहाँ पर आया है। और ये कहने के साथ में वो वहाँ से निकल के जा रहा होता है, लेकिन दिखाते हैं जो एल्फ होती है वो थोड़ा शॉक्ड हो जाती है, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और वो बाहर आ जाता है। वो बाहर जाते समय उसके हाथ में एक छोटी थैली होती है जिसके बारे में सिस्टम विंडो बताती है कि ये डायमेंशनल पॉकेट है, जैसे दोस्तों डोरेमोन के पास थी वैसी पॉकेट। तभी इसको देखते हुए सुयुन कहता है, तो एक बार चलो अब नजर डाल लें अपने पॉकेट में। और वो अपने पॉकेट में देखते हुए कहता है, स्वॉर्ड, शॉर्ट स्पीयर, मेरे पास बैंडेजेस और मेडिसिन और वो सब है जो प्रॉब्लम के समय चाहिए होता है। मुझे ये नहीं सोचना चाहिए मैं कुछ भूल गया हूँ। और ये कहने के साथ में जो वो अभी स्किल लेकर आया दोस्तों उस दुकान से, वो स्किल को वहाँ पे वो निकाल लेता है और निकालने के साथ में ही उनको देख रहा होता है और हमें पता चलता है वो दोनों स्किल ही सेकंड रैंक की होती हैं। फिर वो उसको देखते हुए कहता है, अवेकनर द्वारा यूज किए जाने वाले स्किल्स की अपनी मैजिक पावर होती है जिसे हासिल करने के लिए उनकी जरूरत होती है। इस तरह से आपकी स्किल जितना अधिक मजबूत होती है उतना ही अधिक पावर प्राप्त होती जाती है। और कुछ स्किल में ऐसे लेवल होते हैं जो आपके लेवल के साथ में आगे बढ़ते जाते हैं। और ये कहने के साथ में एक वो पोशन निकाल लेता है वहाँ पे और निकालते हुए कहता है, मैं इन सभी स्किल की तरह ही मैं इस मैजिक पावर पोशन का भी यूज करता हूँ। वो वहाँ बैठा हुआ सोच रहा होता है, अब इन सभी चीजों का यूज करने के बाद में मुझे आगे क्या करना है। तभी वहाँ पे एक लड़का कहता है, जरा सुनिए, मैं आपसे माफी चाहता हूँ लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा समय दे सकते हैं? उसकी ये बात सुनने के बाद में किम सुयुन वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है और पीछे पलट के उसको देख के मन में सोचता है, क्या ये बस 1 सेकंड के लिए था, लेकिन मैं उसको आते हुए महसूस क्यों नहीं कर सका? आखिर वो कौन है? वो जो लड़का आया होता है किम सुयुन से कहता है, अरे आपको डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, मैं बस आपसे बात करना चाहता हूँ। फिर अपने पास में इसकी आइडेंटिटी को याद करता है कि ये बहुत भयानक किलर होता है और इसने बहुत ढेर सारे अवेकनर को मार डाला होता है। उस चीज को याद करते हुए सुयुन के पसीने निकलने लगते हैं। फिर वो मन में कहता है, चोई हॉक जून, ये चोई हॉक जून है। हेलो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।